ये एक ऐसी सुई थी जिसमें इतनी भयानक ताकत थी कि वह पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती थी। अगले ही पल वही सुई एक कार के टायर में चुभ गई। आदमी परेशान हो गया, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे सुई निकालनी ही पड़ी। जैसे ही उसने सुई निकाली, कार सिकुड़ने लगी, मानो किसी गुब्बारे की सारी हवा निकाल ली गई हो और वह पूरी तरह बेकार हो गई। दोनों दोस्त हैरान रह गए। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि सुई गई कहाँ। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। सुई पास की एक ऊंची इमारत में धंसी हुई थी। लड़के ने कांपते हुए सुई बाहर खींची और अजीब नजारा सामने आया। पूरी इमारत भी कार की तरह पिचकने लगी, जैसे उसकी सारी हवा निकल रही हो। ये सब इतना अविश्वसनीय था कि कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। अब उन्हें एहसास हुआ कि वह सुई कितनी खतरनाक है। दोनों दोस्त उससे छुटकारा पाने के लिए झगड़ने लगे। तभी टोपी पहने एक बूढ़ा आदमी उन्हें लड़ता देखकर बीच बचाव करने आ गया और धक्का मुक्की में गलती से सुई उस बूढ़े की हथेली में चुभ गई। उसे अंदाजा नहीं था कि यह कितनी जानलेवा है। डर के मारे उसने तुरंत सुई निकाली। लड़कों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सुई निकलते ही बूढ़ा आदमी भी अचानक पिचक कर गिर गया, जैसे उसकी सारी हवा निकल गई हो। दोनों दोस्त दहशत में आ गए। अब उन्होंने ठान लिया कि इस सुई को किसी भी हाल में खत्म करना है। जैसे ही उन्होंने सुई उठाई, एक तेज रफ्तार में बस आकर टकरा गई। सुई के बस में घुसते ही कुछ ही सेकंड में बस भी पिचक गई, मानो उसकी सारी हवा निकल गई हो। दोनों ने फैसला किया कि सुई को कहीं बहुत दूर भेज देना चाहिए। उन्होंने उसे एक गुब्बारे से बांधा और आसमान में छोड़ दिया। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी गुब्बारा फट गया और सुई सीधे जमीन में जा गिरी। इसी बीच टोपी वाला बूढ़ा किसी तरह फिर से हवा भरकर खड़ा हो गया और उन्हें गिरफ्तार कराने की धमकी देने लगा। डर के मारे दोनों ने जल्दी से जमीन से सुई निकाली और भागने लगे। उसी पल एक भयानक आवाज गूंजी। पूरी धरती पे चकने लगी, जैसे अस्तित्व की सारी हवा निकल रही हो। दोनों दोस्त एक दूसरे से कसकर लिपट गए और अगले ही पल वे भी पूरी दुनिया के साथ एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह खत्म हो गए।